और डिफरेंस का मैंने आपको बता दिया कि सी बैंड में क्या डिफरेंस है और एल बैंड में क्या डिफरेंस है। और जो भाई कमेंट करते हैं ना कि सी बैंड लगाने से इंजन पे क्या इफेक्ट है, जो भाई सोचते हैं कि एल बैंड के साथ पटाखा नहीं मारती, पटाखा एल बैंड के साथ ही मारती है और जो अपना स्टॉक साइलेंसर है इसके साथ ही मारती है। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग आपके लिए लेके आ गया है। जिन भाई को डाउट रहते हैं ना कि अपने बुलेट में जो ओल्ड बैंड लग रहा है इसके नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या है, और एल बैंड जो कंपनी के साथ आता है, ठीक है, और सी बैंड जो ओरिजिनल बुलेट का है, ओल्ड मॉडल वाले बुलेट का, क्या कुछ डिफरेंस है, साउंड का कितना डिफरेंस है, पटाखे वगैरह क्या रीज़न है, इंजन पे क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसका अगर आप इंस्टॉल कराते हो एल बैंड उतरवा के सी बैंड। तो आपको सारा कुछ इस ब्लॉग में डिटेल में बताएंगे। तो चैनल पे नहीं आया, चैनल कर लो सब्सक्राइब। चलो जी ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो आप चेक कर लो जी, अपने पास दोनों बैंड पाइप साइलेंसर पड़े हैं, स्टॉक वाला भी और जो आफ्टर मार्केट लगवा रखे हैं वो भी, ठीक है। अभी आपको डिटेल में बताते हैं। पहले तो अपना जो सी बैंड लगा हुआ है अपनी बुलेट में वो है रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल है। और जो एल बैंड है ये पड़ा है, ये भी ओरिजिनल है भाई, ठीक है। ये भी अपनी बुलेट के साथ आता है जो कंपनी से, वही बैंड है एल बैंड, ठीक है। और उसके बाद बात कर लो जो ये सी बैंड है भाई, ये है ओल्ड बुलेट का ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड का, ये भी ओरिजिनल है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो अपना ये शॉर्ट बोतल है, ये है भाई सिलमन कंपनी का, क्योंकि रॉयल इनफील्ड बनाती नहीं शॉर्ट बोतल फ्री फ्लो। सिलमन कंपनी का मिलेगा या उमेश का मिलेगा या जीसीएल का मिलेगा, ठीक है। तो ये सिलमन कंपनी का भाई। और उसके बाद बात कर लेते हैं जो अपना स्टॉक साइलेंसर है, ये तो रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल है, जाली वाला। 2-3 जाली हैं भाई इसमें, अंदर से ना पूरा फ्री फ्लो नहीं है ये, इसमें जाली है बीच में, फिल्टर वगैरह लग रहे हैं। और जो ये अपना ये है सिलमन का शॉर्ट बोतल, ये बिल्कुल खाली है भाई, यहाँ से लेके ना यहाँ तक पूरा खाली है, कुछ नहीं है, आर पार दिख देगा इसमें। लेकिन जो ये वाला स्टॉक साइलेंसर है इसमें यहाँ भी पूरी जाली है यहाँ तक, ठीक है। तो इसलिए साइलेंट होते हैं और ये अपने फ्री फ्लो है, इसलिए इनकी साउंड अच्छी बनती है। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई जो अपना सी बैंड है, ये यहाँ से लेके ना यहाँ एंड तक फ्री फ्लो है, ये भी खाली है बिल्कुल, कुछ नहीं है इसमें, 1% भी जाली जुड़ी कुछ नहीं है भाई, खाली है बिल्कुल। और जो अपना एल बैंड है स्टॉक वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक खाली है, उसके बाद इसमें जाली है यहाँ, ठीक है। तो वो भी आपको चेक कराता हूँ। देखो अभी मैं इधर से तो कुछ है नहीं इसमें, लेकिन इस टाइप से ना इसमें जाली है अंदर, अभी तो आपको दिखेगी नहीं, अगर आपके पास पड़ा होगा ना तो चेक करना। इसलिए भाई साइलेंट रहते हैं, इनकी साउंड ज़्यादा नहीं लगती, ये रीज़न है, क्योंकि इनमें जाली होने के कारण ना इनकी ज़्यादा लाउडनेस नहीं है, बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। और पटाखे वगैरह का रीज़न अभी बता देता हूँ भाई मैं, बुलेट क्यों मारती है पटाखे, ठीक है, क्या रीज़न है कि बुलेट के पटाखे बंद नहीं होते इस मॉडल के स्टैंडर्ड के। तो भाई देखो ये है ट्विन स्पार्क 350 डबल प्लग में कार्बोरेटर के साथ, ठीक है। इसमें क्या सीन है, अगर आपने किल स्विच तो बंद कर दिया, ठीक है, करंट की सप्लाई बंद कर दी, लेकिन जो फ्यूल की सप्लाई है ना वो डायरेक्ट जा रही है पिस्टन के ऊपर, और पिस्टन के ऊपर पेट्रोल इकट्ठा होने के बाद जब आप दोबारा किल स्विच ऑन करोगे तो वहाँ सप्लाई जाएगी उसकी करंट की, तो ब्लास्ट होएगा, ठीक है। और ब्लास्ट होकर अपना साइलेंसर के थ्रू बाहर निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं भाई पटाखा। तो ये रीज़न है भाई पटाखे का, ठीक है। अगर आप बार बार कंटिन्यू ऐसे करोगे तो बार बार पटाखे मारेगी ये। जो न्यू वाली बटालियन आ रही है या BS6 इंजन आगे थे, उनमें क्या सिस्टम कर दिया था भाई, EFI सिस्टम कर दिया था। जब भी आप किल स्विच ऑफ करोगे, यानी कि किल स्विच बटन ऑफ कर दोगे, तभी साथ के साथ ना अपनी जो EFI सिस्टम है यानी कि मोटर फ्यूल इंजेक्टर है, उसमें से पेट्रोल की सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है। जहाँ आपने किल स्विच बंद कर दिया वहीं से। कार्बोरेटर में क्या होता है, कार्बोरेटर में कंटिन्यू चल ही रहा है, पेट्रोल चल ही रहा है, बेशक आपने किल स्विच बंद कर दिया। लेकिन EFI सिस्टम में क्या सिस्टम है भाई, उसमें जहाँ आपने किल स्विच बंद कर दिया तो उसकी फ्यूल इंजेक्टर मोटर है जो वो भी बंद हो जाती है, वो फ्यूल की सप्लाई नहीं करती आगे इंजन तक, यानी कि पिस्टन के ऊपर, ठीक है। जिससे उसमें पटाखा नहीं बजता भाई। जब भी फिर दोबारा आप ऑन करोगे तो मोटर कुछ सेकंड लेती है भाई, यानी कि दोबारा स्टार्ट होने में आपको पता ही है 5-7 सेकंड लेती है फ्यूल की सप्लाई देने में, मोटर बोलती है, गूं गूं करती है, आपने देखा ही होगा। तो इतने में जो ब्लास्ट होता है ना वो हो नहीं पाता भाई, इस चक्कर में इसमें BS6 में और BS7 में बटालियन बुलेट आ रही है, उनमें पटाखे नहीं बजते, इनमें इसलिए बच जाते हैं। अगर आप उनमें कार्बोरेटर लगाओगे तो उनमें पटाखे बच जाएंगे, ठीक है। और पटाखे के भाई नुकसान है, नुकसान सुन लो अब क्या है। अब देख लो आप, ये इतना बड़ा हेड है ये, ठीक है, यहाँ पे इसका पिस्टन है बीच में सेंटर में, यहाँ से फ्यूल की सप्लाई जाएगी यहाँ तक पिस्टन तक, ठीक है। और इस पिस्टन के ऊपर क्या है करंट के लिए भाई, 2 ये लग रहे हैं प्लग सिस्टम जो करंट की सप्लाई करेंगे। आपने किल स्विच ऑफ करा, करंट की सप्लाई बंद होगी,
पेट्रोल कंटिन्यू जा रहा है उसके पिस्टन के ऊपर, ठीक है। और आपने किल स्विच ऑन करा तो यहाँ से करंट की सप्लाई जाएगी पिस्टन के ऊपर, और वो जितना पेट्रोल इकट्ठा है ना वो ब्लास्ट होएगा, वो निकलेगा यहाँ से बाहर, ठीक है। सिलेंसर के थ्रू टाका बजेगा। और यहाँ क्या होता है भाई, यहाँ होते हैं इसमें हेड में वाल छोटे छोटे इतने इतने टाइप के, यहाँ भी और यहाँ भी। तो उनका क्या सीन होता है भाई, जब भी ब्लास्ट होता है ना वो यानी कि नॉर्मल सी क्वालिटी होते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं होते वो ना टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ऐसे सीधे होते हैं, ऐसे मुड़ जाएंगे या कहीं से ज़्यादा बैंड हो गए, ठीक है। उस चक्कर में फिर क्या होता है भाई, आवाज़ें आने लग जाती है इंजन में, ठीक है। और पिस्टन क्या होता है, पिस्टन ना टूट भी जाते हैं कई बार, नॉर्मल क्वालिटी होते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं होते हों, पिस्टन भी टूट जाते हैं अपने ब्लास्ट होने की वजह से। और वाल कट जाते हैं, गाइडें होती है छोटी छोटी रबड़ की इस टाइप की, ठीक है, ये कट जाती हैं, जिससे क्या होता है भाई फिर इंजन में साउंड होने लगती है, फिर भाई बोलते हैं कि साउंड आ गई इंजन में, ठीक है, आवाज़ कर रही है ज़्यादा। तो ये रीज़न है भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पटाखे वगैरह ना ही बजाओ, इससे आपकी इंजन की लाइफ भी बनी रहेगी और आपकी बुलेट भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट चलेगी, इंजन की लाइफ टाइम वैलिडिटी बनी रहेगी भाई, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ मैं पटाखे ना बजाओ। और अब बात कर लेते हैं भाई, जिन भाइयों को साउंड के लिए साइलेंसर लगवाना है, अगर उनको नॉर्मल साउंड चाहिए तो आप क्या करो भाई, एल बैंड के साथ, ये अपना एल बैंड है, इसके साथ आप लगा लो शॉर्ट बोतल जो अपनी बुलेट में लग रहा है, ठीक है। एल बैंड के साथ शॉर्ट बोतल, इसमें क्या सीन होएगा, पटाखा इसमें भी मारेगी भाई। जो भाई सोचते हैं कि एल बैंड के साथ पटाखा नहीं मारती, पटाखा एल बैंड के साथ भी मारती है और जो अपना स्टॉक साइलेंसर है इसके साथ भी मारती है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसमें फ़िल्टर है, फ़िल्टर की वजह से आवाज़ जो इसकी साइलेंट है, ठीक है, उस वजह से पटाखे का पता नहीं लगता। लोग सोचते हैं कि बैकफायर से मारी है या मिस सी मारी है, लेकिन वो पटाखा होता है भाई, कभी ट्राई करके देखना, ठीक है। और फ्री फ्लो में क्या सीन है भाई, जो फ्री फ्लो साइलेंसर है इनके, उसमें क्या सीन है, उसमें फ़िल्टर वगैरह कुछ नहीं है। जब भी आप ऑन ऑफ करोगे किल स्विच तो उसमें से ब्लास्ट होकर निकलेगा, क्योंकि जाली वगैरह तो है नहीं, आवाज़ पहले ही लाउड है, तो एकदम से मिसिंग मार के जो ब्लास्ट होएगा ना एकदम से बाहर निकलेगा, तो इसलिए पटाखे बजते हैं। आप ट्राई करना, एल बैंड के साथ शॉर्ट बोतल लगा रखा है जिन्होंने, पटाखा उसमें मारती है भाई। और एल बैंड के साथ जो अपना साइलेंट एग्जॉस्ट है, पटाखा इसमें मारेगी, ट्राई करके देखना कभी। और अब बात कर लेते हैं भाई, जो भाई पूछते हैं कि ओल्ड सी बैंड कहाँ से मिलेगा, ये भाई आपको रॉयल इनफील्ड के शोरूम में मिलेगा या आफ्टर मार्केट में मिल सकता है, पर लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करता हूँ कि अगर आपको लेना ही है ना तो रॉयल इनफील्ड के शोरूम से पता कर लो, वहीं से आपको ओरिजिनल क्वालिटी का मिलेगा। एमआरपी वगैरह भाई इसकी होगी मेरे ख्याल से 1750 से 1800 के करीब एमआरपी है, अभी रेट बढ़ गए हैं इसके थोड़े, तो वो आप चेक कर लेना। शॉर्ट बोतल मैं सोचा था कि रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल लगाएं फ्री फ्लो, लेकिन वो बनाती नहीं भाई, इसलिए सिल्मन की लगा रखी है इसमें। और डिफरेंस का मैंने आपको बता दिया कि सी बैंड में क्या डिफरेंस है और एल बैंड में क्या डिफरेंस है, तो ये आपका क्लियर हो गया डाउट जो भी था जिन भाई होगा कि उसमें क्या सीन है, उसमें साउंड इतनी क्यों बनती है। लेकिन जो असली साउंड है ना भाई, वो सी बैंड के साथ ही बनती है, दुग दुग वाली। अगर आप एल बैंड के साथ लगाओगे ना तो उसमें नॉर्मल सी साउंड आती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बेस सी साउंड आती है। जो एक्स्ट्रा लाउडनेस है ना वो सी बैंड में मिलेगी आपको। अगर नॉर्मल बेस से वाली साउंड चाहिए तो एल बैंड ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सुजेशन और देता हूँ भाइयों को, जो भाई भी जिनके पास स्टॉक साइलेंसर लगे हैं, एल बैंड लगे हैं और अपना ये साइलेंट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं भाई, कई बार ना सी बैंड लगवाने के चक्कर में कटिंग करा देते हैं आगे से एल बैंड की, ये चीज़ ना कटिंग करा देते हैं और इसका बुश निकलवा लेते हैं बाहर ये। तो भाई ये गलती मत करना, क्योंकि ये बैंड और साइलेंसर 10 से 12 हज़ार रुपये का कंप्लीट है, ठीक है, साइलेंट वाला, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो इससे अच्छा आप क्या करो, इसको प्रॉपर एज इट इज़ उतार के रख लो, इसको उतार कर रख लो, ना कटिंग कराओ, कुछ ना कराओ। और अलग से बुश आते हैं भाई इसके लिए, सी बैंड के लिए जो उसमें लग रहे हैं ऊपर, ठीक है। वो तो मेरे पास एक एल बैंड था पहले, तो उसमें से मैंने कटिंग करा लिया था, लेकिन बाद में मेरे को पता लगा तो मैं बाद में परचेज़ करके लेके आ गया था भाई एल बैंड दोबारा। तो ये गलती मैंने कर ली थी, आप ना करना भाई, अपना स्टॉक साइलेंसर बचा के रखना, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट जाओगे ना तो यही साइलेंसर चलेंगे, वो इलीगल है, ये लीगल है, वो इलीगल है, ठीक है, सी बैंड। तो इसलिए आप यही ट्राई करना। और जो अपना साइलेंट वाला एग्जॉस्ट है, ये तो भाई इसमें लगता नहीं ओल्ड सी बैंड में, क्योंकि इसकी फिटिंग अलग है वहाँ से जॉइंट से, तो इसमें आता है ओल्ड बुलेट वाला साइलेंट एग्जॉस्ट। देखेंगे अगर वो मिल गया तो ट्राई करके देखेंगे कितनी % बुलेट अपनी साइलेंट होती है। और अपना प्लान बन गया भाई लॉन्ग बोतल लगाने का, और आपको शॉर्ट बोतल फ्री फ्लो, लॉन्ग बोतल फ्री फ्लो, सी बैंड के साथ, ओरिजिनल और रॉयल इनफील्ड के बैंड के साथ, दोनों आपको चेक करेंगे, लॉन्ग बोतल भी शॉर्ट बोतल भी, किसकी साउंड में कितना डिफरेंस है। ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, जहाँ से वीडियो देख रहे साथ में मेंशन कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो, जो भी बुलेट लवर है, जिनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए बुलेट से रिलेटेड,
जितनी मेरे को नॉलेज होती है भाई आपको शेयर कर देता हूँ मैं। इससे बहुत भाइयों को हेल्प मिल जाती है कि क्या कुछ कराना चाहिए, क्या कुछ नहीं, किस चीज़ का फ़ायदा है, किस चीज़ का नुकसान है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। बाकी भाई मैं खुद से बता रहा हूँ, जब से मैं बुलेट लेके आया था ना, तब से मैंने खुद से एक बार भी पटाखा नहीं बजाया भाई इसमें, एक बार भी। हाँ, क्या होता है कई बार, जैसे ये खड़ी है, धूप में खड़ी है, खड़ी खड़ी क्या होता है इसमें सी बैंड में आपने देखा ही होगा जिनके पास लग रहा है, एक ना इंजन में गैस टाइप से बन जाती है भाई। कई बार वो क्या करते हैं, हम किक वगैरह मारते हैं ना, तो एकदम से ब्लास्ट निकलता है पूरा पटाखे टाइप, पूरा लाउड। वो सीन तो चलो अलग है, ठीक है, लेकिन खुद से मैंने आज तक एक बार नहीं बजाया भाई इसमें। और कमेंट करना किस किस बाइक के साथ ये सीन बना है, जैसे बुलेट खड़ा के रखते हैं ना धूप वगैरह में, और काफ़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं तो एकदम से ब्लास्ट निकलता है, कई बार बैकफायर जैसा। तो कमेंट करना भाई। एक दो बार बाजार में सीन हो गया था मेरे साथ, तो जितने बंदे खड़े थे सारे डर गए भाई वो कि होया क्या सीन। वो बुलेट स्टार्ट नहीं होती उस टाइम पे, बस एक बैकफायर निकलता है, एयर रिलीज हो जाती है इंजन की सारी बाहर। और एक बात और भाई, बुलेट ऐसे पटाखा नहीं मारती है नॉर्मल उसमें, अगर आप इसके साथ अड़बाई करोगे ना, धक्का करोगे, तभी बुलेट पटाखा मारेगी। आपने देखा होगा भाई पुलिस वाले क्या करते हैं, जब बुलेट को पकड़ लेते हैं तो चेक वगैरह करके देखते हैं। कई बार क्या होता है, किल स्विच से ना बचते नहीं भाई पटाखे। जैसे उन्होंने रेस दी, किल स्विच ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, कई बार ट्राई नहीं होते, बजते ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं भाई, वो पूरी रेस से देंगे उसकी बुलेट की खड़ी में, और फिर उसके बाद चाबी ऑन ऑफ करेंगे। फिर तो मारना ही है भाई। कोई भी बाइक है, स्प्लेंडर है, 100 सीसी की है, 150 सीसी की है, 200 सीसी की है, कोई भी बाइक है भाई, सारी मार देगी चाबी ऑन ऑफ करोगे। ये तो कोई तुक नहीं बना ना उनका, पर लेकिन वो करते हैं भाई, धक्का करते हैं पूरा। ठीक है, और जब भी आप भाई पुलिस वाले आपको पकड़ लें, और मैं तो आपको यही बोलता हूँ, जब भी पुलिस वाले आपको पकड़ ले, अगर आपको पता है कि आपकी बुलेट पटाखा मारेगी, तो भाई अपना चलान करा लो। पता ही आपको चलान कराना है, कुछ भी कराना है, जो मर्जी सीन कराओ, पर लेकिन उनको पटाखे न बजाने दो भाई बुलेट में। वो क्या करते हैं, पटाखे का स्वाद भी लेते हैं भाई बजा बजा के। ठीक है, और इंजन की भी ऐसी तैसी कर देते हैं। कम से कम 15-20 पटाखे ऐसे बजा देंगे भाई वो, चेक करने के चक्कर में। एक आधा बज गया यार, चेक कर लिया, चलो बात खत्म करो। उसके बाद भी रेस से देंगे पूरी खड़ी में, और पटाखे बजाएंगे पूरे दबा के, इंजॉय करेंगे और चलान का चलान काटेंगे। इससे क्या सीन होता है भाई, खड़े में जब भी बुलेट की ना वो देती है ना, रेस वगैरह देते हैं ज़्यादा ही, आप भी ना दिया करो भाई। उससे क्या सीन होता है, जो इसके वाल है ना, और ये है किट होती है सिलेंडर किट, ये वाली बीच वाली सिस्टम, तो ये पट जाती है भाई। एक्स्ट्रा साउंड, यानी कि खड़ी में नहीं देनी चाहिए एक्स्ट्रा साउंड इसकी। ठीक है, कई भाई क्या करते हैं, खड़ी में ये थ्रोटल घुमा दिया जैसे पूरा ऐसे ऐसे करके, तो खड़ी में नहीं देनी कभी भी रेस इसकी। और जो भाई कमेंट करते हैं ना कि सी बैंड लगाने से इंजन पे क्या इफेक्ट है, भाई इंजन पे कोई इफेक्ट नहीं है। इंजन पे सिर्फ एक ही इफेक्ट है, पटाखों का। अगर आप पटाखे बजाओगे, एल बैंड हो, सी बैंड हो, तो इंजन में नुकसान है भाई, कोई भी हो। ठीक है, अगर आप नॉर्मल साउंड के लिए चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 साल से मैंने लगा रखा है भाई, एक नंबर है, साउंड के लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं साउंड के लिए यूज़ करता हूँ, पटाखे वगैरह का मेरे को शौक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जिन भाइयों के मन में डाउट रहते हैं कि सी बैंड लगाने से इंजन में इफेक्ट हो जाएगा, बत्ती आ जाएगी, या सेंसर ख़राब हो जाएंगे या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से फिर सी बैंड लगाने के बाद ट्रीट कर रहे हो बुलेट के साथ। अगर आप यानी कि धक्का ही करोगे उसके साथ, ज़्यादा ही ओवर स्पीड दे रहे हैं, ओवर रेसा दे रहे हैं उसकी भाई, और उसके बाद पटाखे वगैरह बजा रहे हैं, तो नुकसान होना ही होना है, चाहे सी बैंड हो, स्टॉक साइलेंसर हो, कुछ भी हो। ये सी बैंड का कसूर नहीं होता, ये होता है बंदे का कसूर। और अभी बुलेट को स्टार्ट भी करते हैं भाई, साउंड भी चेक कराते हैं आपको। रिम लाइट चेक कर लो कितनी अच्छी लुक आ रही है भाई, निकल के इसकी। अभी करते हैं कोल्ड स्टार्ट इसको, और खड़ी में रेस नहीं देनी भाई ज़्यादा, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। ये भाई टक टक की आवाज़ ना डीकम्प्रेसर की पिन की है, ये थोड़े टाइम आएगी, 1-2 मिनट, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि मैंने आरपीएम डाउन कर रखे हैं इसके, इस चक्कर में आती है भाई। और आप साउंड चेक करो, देखो कोल्ड स्टार्ट पे साउंड है भाई इसकी, दग दग पूरी। ये डाउन चलेगी आरपीएम, ये देखो भाई, करो साउंड चेक, आ रही है फील दग दग वाली। अगर डीकम्प्रेसर पिन निकलवा देते ना, तो इस टाइप से भाई स्लो हो जाते हैं आरपीएम। अब ये डाउन चलेगी, क्योंकि डीकम्प्रेसर की पिन की जो सेटिंग है ना, वो तो अपनी जगह है, पर लेकिन मैंने आरपीएम थोड़े डाउन कर रखे हैं, इसलिए देखो भाई क्या साउंड आ रही है। यहाँ के पैसे पूरे जाते हैं भाई बुलेट के। ये साउंड सुनते रहो, चलाओ ना बेशक बुलेट को, ये साउंड सुनते रहो, मजा आ जाएगा भाई।
तो आपको सारा कुछ चेक करा दिया मैंने इस व्लॉग में कि सी बैंड में क्या डिफरेंस है, एल बैंड में क्या डिफरेंस है, क्या कुछ सीन होता है इनका। और पटाखे वगैरह जिनको बजाने हैं भाई वो बजाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन इंजन में नुकसान है वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या कुछ नुकसान है। लेकिन जिनको बजाने होते हैं भाई वो बजाते हैं, फिर भी शौक के लिए कुछ भी लगा लो, ठीक है, चलो वो अलग बात है। पर लेकिन मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि पटाखे वगैरह ना बजाओ, इंजन की लाइफ खराब होएगी आपकी, ठीक है, आवाज़ जाएंगी, साउंड आएगी, फिर आप मैकेनिक के पास लेके भागोगे कि साइलेंट कर दो उसको, ये कर दो वो कर दो। और सी बैंड में सबसे ज़्यादा लाउड पटाखे बजते हैं भाई, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो जिनको पटाखे के लिए चाहिए वो सी बैंड लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको चेक करा दिया है। और लॉन्ग बोतल जल्दी इंस्टॉल करने वाले हैं भाई, 1-2 दिन तक, क्योंकि अपने 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे अपने चैनल पे। तो जिन भाइयों ने भी सपोर्ट किया है, प्यार दिखाया है, उनका दिल से धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और क्या करेंगे भाई, आपके लिए इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते रहेंगे लॉन्ग बोतल और शॉर्ट बोतल के, क्योंकि इंस्टॉल तो करेंगे ही, फिर वो लोग जल्दी जल्दी आएंगे आपके लिए डिफरेंस व्लॉग। तो आप कमेंट करते रहा करो कि किस टाइप से आपको व्लॉग चाहिए, लॉन्ग बोतल के, शॉर्ट बोतल के, ठीक है। और क्या काम करना है आपने, बेल आइकन कर लो प्रेस, ताकि आपको जल्दी जब भी अपना व्लॉग अपलोड होएगा लॉन्ग बोतल का तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप व्लॉग को एंजॉय कर सको। तो आप कमेंट करना आपको व्लॉग कैसा लगा। ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। चलो जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।